Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. So I hope everyone is fine. And आज का हमारा डिस्कशन का जो सेशन रहेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आईसीटी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपको पता है आईसीटी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और अराउंड 5 क्वेश्चन की वेटेज हम उस यूनिट से मानते हैं। तो अभी हम लोग इस टाइम पे यानी कि 4:30 के सेशन में वो हम 30-40 मिनट के इंपॉर्टेंट सेशंस लेके जाते हैं जहां से 101% क्वेश्चन आने की कंफर्मेशन रहती है या चांसेस रहते हैं। सो इन द सिमिलर वे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 10 साल के जो भी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। बहुत नए क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर डाले हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चले कि लेटेस्ट ईयर में क्या कुछ ट्रेंड हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर मैं लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी जैसे कि हर सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर आप लोग सेशन में एंड तक जरूर बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मिस ना हो, इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों का मिस ना हो। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सेशन के पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है @प्रीति पेपर वन के नाम से। जब आप सर्च करोगे या प्रीति पेपर वन टेक्स्ट बुक के नाम से सर्च करोगे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जो कि आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी कॉमन कम्युनिकेशन है वो हम लोग आपस में कंडक्ट कर पाए और आपको हर सेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement are true regarding network। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको एड पॉपुलम नहीं करना है, आप लोग अपने बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए और अकॉर्डिंगली आंसर्स आप लोगों को कमेंट्स में देना है। इंटरस्पेस क्या एक सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल यूजर को एक क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। आईपी एड्रेस का एक यूनिक परमानेंट वैल्यू होती है नेटवर्क के अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क एक इंटरकनेक्शन होता है दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स का। और जो वर्क स्टेशन है उस टर्म को आप लोगों ने बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एक और बात याद रखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि आईसीटी हम हिंदी के साथ कवर करें। आपके रेफरेंस के लिए मैंने हिंदी में क्वेश्चंस डाल दिए हैं बट आईसीटी आपकी इंग्लिश में ही इजी है और इंग्लिश के साथ जाओगे दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन एज वेल बिकॉज एग्जामिनर जस्ट ट्रांसलेट करेगा चीजों को, कहीं आप लोग सोचो कि उसका प्रॉपर हिंदी वर्जन आपको मिलेगा। आईसीटी में स्पेशली ये चीज ध्यान रखिए। हाँ जी, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इंटरस्पेस क्या होता है, ये नई टर्म है। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने ना सुना हो, आईसीटी एस्पिरेंट ने तो सुन रखा होगा। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर मल्टीपल यूजर एक क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है, इन्वायरमेंट है, उसमें कम्युनिकेट करते हैं। सो दैट कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, आप आइडियाज को एक्सचेंज करते हो। यहाँ पर क्या होता है, सेंड और रिसीव किया जाता है डेटा को, अलग अलग टाइप का जो आपके पास से डेटा जाता है। क्या ये बात सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? ठीक है। देन आईपी एड्रेस क्या है, एक यूनिक परमानेंट वैल्यू होती है एसोसिएटेड विद अ नेटवर्क अडेप्टर कॉल्ड ए एनआईसी। यहाँ पर एनआईसी वर्ड नहीं आएगा। एनआईसी आपका किसके साथ जाता है, विद योर मैक एड्रेस, विद योर मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस आपका कैसा एड्रेस जाता है, मैक एड्रेस आपका है फिजिकल और आईपी एड्रेस कैसा आपका लॉजिकल एड्रेस है, इसलिए ये स्टेटमेंट गया गलत। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क एक इंटरकनेक्शन है दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर का या डिवाइसेस का डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, यही तो है। दो या उससे, अब एक तो क्या ही शेयर करेगा खुद के साथ, ठीक है, मतलब कम से कम दो या उससे ज्यादा हो तभी तो शेयरिंग करोगे आप लोग। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। टर्म वर्क स्टेशन रेफर टू द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क जो फैसिलिटेट करता है डेटा शेयरिंग। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज का जो नेटवर्क होता है, ज्यादा मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर या स्टोरेज आपके नॉर्मल नोड से। तो यहाँ पर ए और सी ही आपके क्या जाना है, यहाँ पर करेक्ट जाएगा। मोस्ट पावरफुल इसमें रेफर नहीं करता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली वर्क स्टेशन टिपिकली हाई एंड पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए रादर देन योर पर्सनल पर्पस या फिर आप इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में इनको डिजाइन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2।
स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल के, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, और प्रीवियस जो ट्रेंड है उसको, कीवर्ड्स को उठा के आपके लिए नए नए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हाँ जी। ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी रिलेटेड टू पेमेंट। पेमेंट का कॉन्सेप्ट इनमें से हम लोग कहाँ यूज करते हैं? डिजिटल वॉलेट, पोपो पैड, शॉपिंग कार्ट, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एवरीवन, जिसको जैसा आता है आंसर सभी ने करना है। बेशक गलत ही सही, कम से कम दोबारा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई ऑप्शन आपको दिखेगा, एटलीस्ट आप लोग गलती करते हुए एक बार सोचेंगे उस टाइम पे। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? डिजिटल वॉलेट, राइट? डिजिटल वॉलेट आ जाएगा। तो ये है आप लोगों का पेमेंट विल बी द कीवर्ड। पेमेंट क्या रहेगा? कीवर्ड। अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के कॉन्टेक्स्ट में बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या एक सॉफ्टवेयर है जहां पर डेटा को क्रिएट और मैनेज किया जाता है, डेटाबेस को? डेटाबेस स्कीमा डिजाइन है डेटाबेस का। फॉरेन की इन रिलेशन इज यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हालांकि थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है, ये आईसीटी वालों को पता है, बिकॉज पेपर 2 में ये क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साइंस में। प्राइमरी की क्या होता है? रिलेट करता है दो टेबल और रिलेशंस को, और सीक्वल का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। बट आजकल ग्रेजुएशन में जो डीबीएमएस है उसका इंट्रो पार्ट आता है, आई थिंक सो। इतना बेसिक्स, या फिर आप 11th 12th में भी थोड़ा सा बेसिक्स आ जाता है। हाँ जी। तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी और ई। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, एज द नेम सजेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर क्रिएट और मैनेज किया जाता है डेटाबेस को। पहला स्टेटमेंट सही। डेटाबेस जो स्कीमा है, डिजाइन है डेटाबेस का। स्कीमा एक तरीके से कैसा उसका स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। बी भी सही है। फॉरेन की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होती है, सी को आप कर दो एलिमिनेट। ये कौन सी की होती है? प्राइमरी। फॉरेन की जगह पे वर्ड क्या आएगा? प्राइमरी की होता है, जो किसी भी रिलेशन को, ठीक है, या किसी भी आपका जो भी एंटिटी दे रखी है उसको क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो यूनिक अगर कीवर्ड है आपके सामने तो वहां पर आएगा प्राइमरी। ठीक। हाँ जी। प्राइमरी की यूज टू रिलेट टू टेबल। अब यहाँ पर ये प्राइमरी वर्ड है, ये कहीं ना कहीं आपका फॉरेन में यूज आ जाएगा। और सीक्वल का फुल फॉर्म क्या? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? सही है। सो आंसर इज ए, बी और ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हाँ जी, तो क्या रहेगा? कंपाइलर इज नॉट अ, ये काइंड ऑफ ट्रांसलेटर आ जाता है, काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। बाकी ये सारे क्या है आप लोगों के रिलेटेड टू ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपके एप्लीकेशन में आ जाते हैं। ये भी आपका कैड, ठीक है, डिजाइनिंग के तौर पे, जैसे कि अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करना है, कोई भी डिजाइन तैयार करते हो, ऑटो कैड भी आप यूज करते हो, आई गेस सुना भी होगा आप लोगों ने। तो ये कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी अलो रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? क्या बोला? रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट सच एज वॉइस एंड वीडियो कॉल विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट इज विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बियॉन्ड अ वेब ब्राउजर। हाँ जी। कौन सी तकनीक वेब ब्राउजर से परे अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना इंटरनेट पर वास्तविक समय संचार, आवाज और वीडियो कॉल की अनुभव आपको प्रोवाइड करता है? एफटीपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेब आरटीसी और ईमेल। आई नो आप क्या आंसर करोगे, और मैंने आपको हाईलाइट भी किया, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो। व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, कीप आंसरिंग। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, सो सब्सक्राइब एंड शेयरिंग का काम आप लोगों ने मिस नहीं करना है जी। ये क्या है? फाइल ट्रांसफर के लिए।
प्रोटोकॉल है। अब ये बताओ कहीं पर भी मैंने फाइल का यूज किया, कॉन्सेप्ट नहीं किया ना, ऑप्शन को क्या करो एलिमिनेट। ये क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या ठीक है जी, आपने वॉइस वीडियो कॉल है इस तरीके की बात कर दी भी, वॉइस ओवर इंटरनेट आप लोग क्या करते हो, यूज करते हो। अभी इसको होल्ड करो। ईमेल क्या है? आप काइंड ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन करते हो, ईमेल करते हो, आपने काइंड ऑफ कम्युनिकेशन किया ना, पीडीएफ है, इमेजेस है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, वो सारा शेयर करते हो। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वेब आरटीसी। वेब आरटीसी है वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। फुल फॉर्म याद रख लीजिए। वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो रियल टाइम कम्युनिकेशन आरटीसी, दैट इज वेब आरटीसी है ना, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसके थ्रू? वेब ब्राउजर के थ्रू करता है। ये आपको वॉइस वीडियो और डेटा शेयरिंग की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसको विदाउट द नीड फॉर प्लगइन, यही तो क्वेश्चन में बोला था, विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। यही इंपॉर्टेंट चीज थी ना, मैंने स्पेशली हाईलाइट किया था, जिस वजह से मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी कि आपको वीओआईपी आंसर इसमें नहीं देना है। करेक्ट है। उसके साथ साथ कब किया गया था इसको डेवलप? डब्ल्यू थ्री कंजोर्टियम के द्वारा और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। तो मेजर जो वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये क्या करते हैं? इसको सपोर्ट करते हैं। ये किसका दूसरा नाम है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जहां पर आप जिसकी मदद से पेजेस को व्यू करते हो उसको आप क्या बोलते हो? ब्राउजर, होस्ट, लिंक और साइट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आंसर आ जाएगा वेब ब्राउजर। स्टूडेंट, इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड वांट टू क्रैक योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन जून 25, तो अभी 3.0 आप लोगों का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो इसको आप एनरोल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको थ्योरी मिलेगा, जल्द आपके बूस्टर कोर्स भी आएंगे। तो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सारे कोर्स कंप्लीट करके जून में ही आप लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है, क्वालिफाई करना है एग्जामिनेशन। सो यू कैन एनरोल एंड गूगल फॉर्म आपको दिया, उसमें अपनी सारी डिटेल आप फिल कर दीजिए, टीम विल कनेक्ट विद यू। एंड इफ यू वांट सम डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए बॉटम बार पे आपको प्रीति एच फैकल्टी कोड दिया है, जैसे आप अप्लाई कूपन कोड करेंगे देन यू विल गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो भी आपको फीस प्रोवाइड किया गया है। सो आंसर क्या रहेगा? ब्राउजर। तो डिटेल आप गूगल फॉर्म में डाल सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, जो भी आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन 7, वेब ब्राउजर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेब ब्राउजर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? चूज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, ए, सी और डी। अगर विजिबल नहीं है ना तो ये ऑप्शन नंबर 4 है आपका। ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेब ब्राउजर इज करेक्ट? हाँ जी, तो वेब ब्राउजर के बारे में कौन सा है? वेब ब्राउजर क्या होता है? हाँ जी, तो वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज होती है जो इंफॉर्मेशन, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया, जहां पर आप अपने कंटेंट को व्यू करते हो, है ना। वेब ब्राउजर कैन ओनली डिस्प्ले, ओनली वर्ड से क्या हुआ गलत? क्या सिर्फ आपको अपने वेब ब्राउजर एक्सेस किया, मान लिया मोजिला यूज किया, गूगल क्रोम यूज किया, क्या सिर्फ वो आपको टेक्स्ट दिखाता है? आप पिक्चर्स भी देखते हो, जीआईएफ देख लेते हो, आप ऑडियो देख लेते हो, वीडियोस देख लेते हो, सब कुछ तो दिखता है, सारा मल्टीमीडिया। तो ओनली से ये स्टेटमेंट क्या हुआ गलत। जितने वेब ब्राउजर है वो सेम रेंडरिंग इंजन को यूज करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो भी वेब ब्राउजर है हर ब्राउजर का अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, रेंडरिंग इंजन जाता है वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है, ये गलत हुआ। क्यों गलत है ये मैंने रीजन भी लिख दिया है। ब्राउजर स्टोर कर सकता है यूजर डेटा को कुकीज के अंदर, आप भी कुकीज में डेटा करते हो, हिस्ट्री है, बुकमार्क है, ये सारी फैसिलिटीज वेब ब्राउजर में आपकी प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं? ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन।
Try to eliminate option which of the following are video conferencing tool. जी हाँ, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, व्हाट्सएप क्या है, ये आपका नहीं जाएगा, ये आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग में। वैसे तो आप बोलते हो मैम वीडियो कॉल तो करते हैं, एग्जैक्टली बट ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में नहीं आएगा। वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, तो इंस्टेंट मैसेजिंग में हम इसको काउंट करते हैं। फिर इंटरेस्ट में आप आइडियाज को शेयर करते हो। मान लिया आप देखोगे केक डिजाइन, सूट डिजाइन, शर्ट डिजाइन, आपको भी इंटरेस्ट के ऊपर पिक्चर्स दिखाई देती है ना, पिक्चर्स देखते हो, आइडियाज आप लोग लेते हो, तो ये भी आपका नहीं है। सी और ई को एलिमिनेट करो, आंसर क्या बचा दे, तो जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड योर वेबएक्स, ये आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रीब्रांडेड नेम ऑफ उरकुंड सॉफ्टवेयर। उरकुंड सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, या रीब्रांडेड नेम क्या है, नया ब्रांडिंग। प्लैगस्कैन, ग्रामरली, टर्निटिन और आर ओरिजिनल। वेल डन। लास्ट में होमवर्क दूंगी, उसका आंसर आप सभी को जरूर करना है। जी, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। बाकी की अगर हम बात करते हैं, देखिए आर ओरिजिनल इज रीब्रांडेड नेम ऑफ ओरकुंड, ये क्या है, प्लैग डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। आईसीटी टूल्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये उसके बाद की बात करें, फ्लैग स्कैन क्या है, दूसरा फ्लैग, नाम से ही पता चलता है, फ्लैग मतलब आप किसी का काम चोरी करते हो, विदाउट एनी क्रेडिट आप उसका काम यूज कर लेते हो, तो प्लैगिज्म डिटेक्शन क्या है, टूल है, और प्राइमरी इसको एकेडमिक सेटिंग्स में यूज किया जाता है। टर्निटिन, ये भी आपका फ्लैग डिटेक्शन सर्विस है। आपको ये भी बोल सकता है कि इनमें से बताओ कौन सा फ्लैग डिटेक्शन टूल है या कौन सा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है। और ग्रामरली की बात करते हैं, ये ग्रामर और राइटिंग एनहेंसमेंट के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से आपको करेक्टली फिल करना है कौन सा ऑप्शन के अंदर क्या ऑप्शन यहाँ पर आए। हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हिंदी देखिए, अगर हिंदी इंग्लिश का इशू है तो थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए स्लाइडर को। जी, तो क्या आ जाएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ठीक है, क्या आ जाएगा इसके अंदर, आप लोगों का फर्स्ट पे आएगा जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है इज एन इंटरफेस बिल्ड और विजुअल थिंग्स और विंडो 11 किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है विंडोज। विंडोज किसका एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर 2 ये आ जाएगा। With these visual settings, dash is recognition of the screen used to display information. अब तो स्क्रीन पे ना कुछ ना सेटिंग्स कर रखी है, जैसे रिसाइकल बिन बना है, माई कंप्यूटर बना है, माई डॉक्यूमेंट बना है, तो वो क्या है बेसिकली, सॉरी क्या बोला, रीज, अच्छा वो एरिया बताया, तो वो आपका क्या आ जाएगा, विंडो। देन उसके बाद जहां पर स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फोल्डर या सॉफ्टवेयर की, वो होते हैं आपके आइकन। एंड फाइनली लास्ट ऑप्शन ये आपका काउंट किया जाएगा। अगला बताओ कौन सा स्टेटमेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में सही है। कीप आंसरिंग। तो क्या आ जाएगा, ए बी एंड डी आ जाएगा। तो इसमें देखो एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड, बिल्कुल सही है। अलो एनी वन टू मॉडिफाई, हर कोई इसको मॉडिफाई कर सकता, ओपन है तो ओपन तो सबके लिए रहेगा। सॉफ्टवेयर एनी वन कैन यूज ऑन ट्रायल बेसिस, ट्रायल वाला जो पार्ट है ना वो किसमें आता है, जो आपके एक टाइम तक आप लोगों को उनका यूज दिया जाता है, जब अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको पेड सब्सक्रिप्शन के तौर पे उसको लेना पड़ता है। इससे पे करने के लिए पहले थोड़ा सा आपको ट्रायल दे दिया जाता है कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा करता है इसके साथ, तो ये चला जाएगा। लाइनिक्स क्या आ जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल नेक्स्ट बताओ, एग्जाम्पल इनमें से सिर्फ एप्लीकेशन,
Example of application software only. जी क्या आ जाएगा? ए एंड सी ओनली। एमएस एक्सेल है, एप्लीकेशन कैलकुलेटिव वर्क के लिए किया जाता है। फोटोशॉप आप लोगों का फोटो एडिटिंग के लिए। विंडोज 11, आईओएस, एंड्रॉइड, ये किसके एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ जी, इसमें बताओ सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी पिछले क्वेश्चन के साथ ही रिलेटेड है आपका। कौन सा इसमें एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? उबंटू, गूगल डॉक, एमएस ऑफिस 365, एंड्रॉइड, क्रोम ओएस। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? ए डी और ई, उबंटू। ठीक है, देन उसके बाद एंड्रॉयड, क्रोम। पिछले क्वेश्चन में देखो यही तो चीज था, उधर एप्लीकेशन पूछ लिए थे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने एलिमिनेट किया था। इधर आप लोगों से सिस्टम पूछ लिए, एप्लीकेशन को एलिमिनेट। तो आप लोग गूगल डॉक एज ए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन यूज करते हो, जैसे गूगल डॉक है या गूगल शीट है, उसको ऑनलाइन यूज करते हो। एंड ये भी आप लोगों का बी और सी क्या कर दो? एलिमिनेट। हाँ जी। सो ये था आप लोगों का आज का इंपॉर्टेंट सेशन, और होमवर्क क्वेश्चन आपका रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंट कर देती हूँ, एक प्रोटोकॉल है, तो इसका फुल फॉर्म बताइए। एंड लाइक एंड शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक विद होमवर्क क्वेश्चन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ कोई भी सेशन आप लोगों को मिस नहीं करना, बिकॉज अभी एग्जामिनेशन के अराउंड 50 डेज ही आपके पास है, टेंटेटिव मान के चलते हैं। तो अभी प्रिपरेशन को आपको डबल ट्रिपल स्पीड से आपको अपनी तैयारी को बढ़ा देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड टेलीग्राम सभी ने जरूर ज्वाइन कर लेना है। कोई भी क्लासेस के रिगार्डिंग क्वेरी है तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। बाय बाय।